तो आपको ये बात पता है कि अभाज्य क्या है। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड हो जाएंगे जिससे छोटी और कोई भी संख्या ना हो कटने वाली। तो जैसे 30 है, इसका गुणनखंड कर लेता हूं तो 6 पंचे 30 यानी 2 तिहाई 6 पंचे 30, ठीक, गुने अब इसका होल घात 11 कर लेता हूं। 22 की घाते 5 यानी 11 गुने 2 की घाते 5 और 34 की घाते 5, 17 दूना 34 की घाते 11, 5 नहीं है 11 है। सबको ये घात जो है ना यम यानी पी सब में चढ़ जाएगा, यानी 11 जो है 2 की घाते 11 भी चढ़ जाएगा, गुणे 3 की घाते भी 11 चढ़ जाएगा, गुणे 5 की घाते भी 11 चढ़ जाएगा और गुणे ये जो घात 5 है ये दोनों में घात लगा है भाई, ये 11 की घाते 5 ये भी चढ़ जाएगा, गुणे ये 2 की घाते 5 ये भी चढ़ जाएगा, गुणे 17 की घाते 11 ये भी चढ़ जाएगा और गुणे 2 की घाते 11 ये भी चढ़ जाएगा। देख लीजिए सारे घातों को जोड़ डालिए, यहां पर लिख डालिए तो 1 2 3 4 5 11 25 55 और 10 65, यानी टोटल घात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसमें से 65 है। ये सवाल कुछ चटनी बनाना है, एमपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो आसानी से हल्का हो जाते हैं। देखिए एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे 10 की घाते 5 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 30 की घाते 7। देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब आप ये नहीं करेंगे कि 7 को 2 को और 5 को जोड़ करके लिख देंगे, ऑप्शन में से सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसा होगा, 10 को तोड़ता हूं मैं तो 2 पंचे 10 की घाते 5 होल घात 5 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 30, मतलब 2 तिहाई 6 पंचे 30 का होल घात 7 सब में लगा देता हूं, यानी 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5 गुणे 7 की घाते 2, ये देख लीजिए, गुणे 2 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 7 गुणे 5 की घाते 7, ये वाली 7 जो है ना सब में घात लगा है। इसी तरह से वाला 5 है ना दोनों संख्याओं में घात लगा है। अब सारे घात को हम जोड़ डालते हैं तो 5 5 10 2 12 12 12 और 7 19 19 और 7 26 26 और 7 43 26 और 7 33 33, यानी इसके घातों की संख्या 33 है। एक बार और जोड़ लेता हूं, 5 5 10 2 12 12 12 7 19 19 और 7 26 26 और 7 33, यानी घातों की संख्या कितनी है, इसमें 33 है। ये जो पहला वाला नंबर का सवाल है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इस तरह के सवाल आते हैं और 1 मिनट में लग जाने वाला होता है, उससे कम समय में भी लग जाने वाला होता है, आसानी से लग जाता है। परीक्षा में हमको छत बताना नहीं है, हाँ ध्यान दीजिएगा। भाजकों की संख्या ज्ञात करना, भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, P धन Q धन R, यानी P धन Q धन R तो है लेकिन सॉरी P मैं क्या करूंगा इसमें से P धन 1 फिर Q धन 1 दूसरा, फिर R धन 1 तीसरा, फिर यश धन 1 चौथा, इस तरह से डैश 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 करके भाजकों की संख्या ज्ञात कर लूंगा, जहां पे A की घातें P धन 1, B की घातें Q धन 1, C की घातें R धन 1, D की घातें यश धन 1, अगर ऐसा लग जाए तब काम हो जाता है। जैसे 216 की घात कितने भाजक हैं, 216 के भाजक कितना है, तो भैया मेरे भैया सामान्य स्थिति में भाग गुणनखंड करके हम भाजक को नहीं निकाल सकते हैं। सामान्य स्थिति में 216 कई सारी संख्याओं से कट जाएंगी जो सम संख्याएं होंगी। अब देखिएगा इसको तब तक मैं मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा, और तब मैं भाजकों की संख्या का निपटारा कर दे रहा हूं, यानी 216 के कितने भाजक हैं, ये वाली भाजकों की संख्या ज्ञात करना। 216 के निम्नलिखित में से कितने भाजक हैं, अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले मैं 216 को तोड़ देता हूं गुणनखंड के माध्यम से, तो 2 1 कम 2, भाग न पहुंचे लब्धे सुनो, 2 3 6, ठीक है ना, 2 8 16, ये हो जाएगा 3 6 ने 2 8 16 हो जाएगा। 1 2 1 कम 2, भाग न पहुंचे लब्धे सुनो, 2 8 16 और 54 दूना 108, 27 दूना 54, 9 त्रिक 27,
3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। कहोगे भैया 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा, तो ये सब सही नहीं है हमारा, ये सही नहीं है। देखिए क्या सही है, देखिए p यानी कोई भी आधार संख्या है उसमें p धन 1 पहली वाली, और दूसरा q धन 1, दूसरा क्या है q धन 1। अब ये चीज कब लगाऊंगा, r धन 1 यस धन 1, ये चीज कब लगाऊंगा, देखिए अभी लगाऊंगा। सबसे पहले मैं तीनों को ले लेता हूं और इन तीनों को ले लेता हूं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इन सारी चीजों, इन सारे संख्याओं को ले लेता हूं जो इसके गुणनखंड में आए हुए हैं। देखिए अब गुणनखंड के अलावे इसको घात चढ़ा देता हूं, भैया घन हो रहा है तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 हो गया ना। अब दो संख्याएं हैं p धन 1 और q धन 1, ये सारी घात यानी ये एक संख्या है और ये b संख्या है, ये घात की संख्या यानी 3 धन 1। अब आया ना समझ में, p मतलब कोई संख्या है घात और उसमें 1 जोड़ना है, q मतलब कोई अगली संख्या का घात है उसमें 1 जोड़ना है। 3 धन 1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 धन 1। अब कहोगे कि दोनों जगह 3 धन 1, अरे भैया ऐसा सिचुएशन ही है 2 की घात भी 3 है और 3 की घात भी 3 है, तब हम रखते हैं यानी 3 धन 1, तो 3 और 1 4 गुणे 3 और 1 4, तो 4 चौको 16, कितने हैं 16। भाजक की संख्या कितनी है 16, यानी 216 संख्या जो है ये इसको काटने के लिए 16 संख्या है गिनती में, ठीक है। 216 को काटने के लिए 16 संख्या है गिनती में। एमपी पुलिस की परीक्षा में ऐसे ये सवाल, खास करके इस तरह के सवाल जो है आते ही रहते हैं, हमेशा आता है। अब जो मेन चीज है हमारा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात कर लेते हैं, किसी भी गुणनफल का इकाई अंक कैसे ज्ञात कर लेते हैं। बहुत सारा, इतना सारा लंबा गुणनखंड दे देता है, उसमें कहता है कि भैया इकाई अंक ज्ञात करो, तो हम गुणा करते रह जाएंगे। उसका एक सीधा सा कंसेप्ट है हमारे पास। अब मैं इसको मिटाता हूं और वहां तक भी पहुंचता हूं, पर p धन 1 q धन 1 r धन 1 s धन 1 और इन दोनों को जो ऊपर को बताया उनको ध्यान रखना। अब देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी गुणनखंड का इकाई अंक यूं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जैसे 30 गुणे 5 55 गुणे 68 गुणे 79 गुणे 58। देखिए पहली बात तो यह है कि इन सारे गुणनखंडों में अगर कहीं भी अगर 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 होगा, ठीक है ना। पहली बात, अगर इतने सारे गुणनखंड में कहीं भी एक संख्या 0 आ जाए उसका मतलब है उसके इकाई अंक में 0 होगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरा हम क्या करेंगे, इकाई अंक का गुणा कर देते हैं। जैसे 8 की घात 9 कर दूं, 8 गुणे 9 कर दूंगा तो 8 9 72, इसको यहां लिख दूंगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गौर करके। अब इस 2 का, इसके इकाई अंक को इसके साथ में गुणा कर दूंगा तो 2 8 16 हो जाएगा, इसको यहां रख दूंगा, इसका काम हो गया ना। अब इसके इकाई अंक में जो है इसका गुणा कर दूंगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसके इकाई अंक में इसका गुणा कर दूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना कि 0 आएगा, ये इकाई अंक में 0 आएगा। इतने सारे संख्याओं को गुणनफल में इकाई अंक में 0 आएगा, ये पहला है। दूसरा स्थिति एक और बन रहा है जिसमें अब 0 नहीं होता है, उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे 31 या कि 32 ले लेता हूं, कोई एक बड़ा सा संख्या ले लेता हूं, 36 गुणे 47 गुणे 58 गुणे 57 गुणे 168 गुणे 779 गुणे 976 गुणे 702। भैया इतना लंबा है, इसमें से पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, कैसे लगाऊंगा, 1 घंटा लग जाएगा ना लगाते लगाते। इसका टाइम हमको मैनेज करना पड़ेगा और आसान से लगाए। जैसे मैंने कहा 2 का गुना 6 से कर दूंगा तो 2 6 का 12 हो जाएगा। इस 12 में से 2 का करना है इकाई का, इस वाले इकाई से अगली वाले से करते करते पीछे भगे आना है। 2 9 18 कर दूंगा। अब इस वाले 8 का इस 8 से कर दूंगा तो 8 8 64 हो जाएगा। इस वाले 4 का इकाई अंक, जितने भी इकाई अंक आते जाएंगे उनका करते जाऊंगा।
अब इस वाले 4 सत्ते 28 हो जाएगा। इस वाले 8 का इस वाले 8 से करूंगा तो 8 28 64 हो जाएगा। इस वाले 4 का 7 से करूंगा तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। इस वाले 8 का 6 से करूंगा तो 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी उसमें इकाई अंक 8 आ जाएगा। इकाई अंक 8 आ जाएगा। इतनी बड़े गुणनखंड में इकाई अंक 8 आ जाएगा। ऑप्शन में जो भी रहे 4 ऑप्शन में से बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हो। चलते हैं घात पर। कितनी भी बड़ी संख्या घात हो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं? अरे भैया, अरे बाबू, आसानी से निकाल सकते हो, देख लीजिएगा, है ना। इसको मिटाता हूं और तब तक वीडियो पर बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये काम जो है बिल्कुल ही पसंद आता होगा आपको। ये जो सवाल आता है ये थकाने वाला सवाल नहीं होता है, बस ट्रिक वाला सवाल होता है। एक ट्रिक का आजमाइश करिए और सही नंबर तक पहुंचिए। यानी अगर आपको 75 से ऊपर नंबर लेकर के आना है तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। गणित में 75% नंबर, 80% नंबर, 100% की गारंटी है कि आएगा अगर पढ़ेंगे तो। 100% की गणित की गारंटी है कि इतना नंबर तो आएगा ही। आप पढ़िए तो सही, हम जो बता रहे हैं उसको पढ़िए तो सही। हम गारंटी लेते हैं ना कि आएगा नंबर। आएगा, क्यों नहीं आएगा? हम गारंटी लेते हैं कि आएगा नंबर। कैसे नहीं आएगा? आप ट्रिकल अपनाइए, आप फार्मूले रख करके कीजिए, क्यों नहीं आएगा? 100% सही है ना कि आएगा। चलिए, इकाई अंक को निकालना। अब इकाई अंक एक तरह का अभी हम देख लिए। अब दूसरे तरह का इकाई अंक देखते हैं। कैसे देखेंगे दूसरे तरह की इकाई अंक? यानी 998 की घातें 244। अब बताओ इसमें इकाई अंक कितना होगा? है ना, बड़े मजेदार चीज। इसमें इकाई अंक कितना होगा? ये क्या है भैया? इतना लंबा गुना कौन करेगा? 998 को 244 बार गुना कौन करेगा? है किसी के पास टाइम? परीक्षा में आधा सेकंड का टाइम, आधा 30 सेकंड का समय मिलता है एक प्रश्न को हल करने में। कैसे संभव होगा? देखिए, ऐसे संभव होगा कि इसका एक कंसेप्ट है। पहला तो 0 156 ये एक नियम है। ये क्या नियम है कि किसी भी संख्या के आधार में अगर 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उन संख्याओं में घात चाहे जितना भी चढ़ा रहे, इकाई अंक वो संख्या खुद आएंगे। ठीक, मसलन 900 270 की घातें 81, इसमें शून्य है ना, इकाई अंक शून्य ही होगा। 181 इकाई में 1 है ना, कि घातें 92, इकाई में 1 ही होगा। 156 की घातें 99, इकाई में 6 ही होगा। इस तरह के सवाल जिसमें एक 0 156 का मतलब है, सूत्र हमने ट्रिक बना लिया है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, चाहे 6 हो, इनमें से हो तो चाहे घात जो भी हो, इकाई अंक वही संख्या होगी। गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करते रहना है इसमें से। अब जैसे 5 वाला है, 155 की घातें 999, हाँ, इकाई अंक 5 ही होगा। ये नहीं कि किसका इकाई अंक किसका इकाई अंक हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन सबको 999 बार गुना करने के बाद भी इकाई अंक 5 होगा। ये बेसिक चीज है हमारे पास। वीडियो पर बने रहिएगा। अभी एक और मजेदार चीज बताता हूं। इसमें से आपको एक कोड बताता हूं, उस कोड को आप याद करके रखिए। उसकी जरूरत अभी पड़ रही है, देखिएगा, अभी फटाफट जरूरत पड़ रही है उसकी। देखिएगा, इकाई शेषफल और इकाई अंक का एक अद्भुत संबंध है। अद्भुत संबंध मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूं। यूं 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 निकाल दिया। अगर शेषफल शून्य आए, ध्यान रखिएगा, शेषफल शून्य आए तो इकाई पर घात 4 चढ़ाना है, इकाई संख्या पर घात 4 चढ़ाना है। जो संख्या दिया है उसके आधार की इकाई संख्या पर घात 4 चढ़ाना है। अगर शेषफल 1 आए तो इकाई पर घात 1 चढ़ाना है मेरे बाबू। अगर शेषफल 2 आए तो घात
इकाई पर जो है घात 2 चढ़ाना है और इकाई अंक निकाल लेना है। शेष 3 आए तो इकाई पर घात 3 चढ़ाना है ना भैया। गड़बड़ नहीं होगा, गारंटी है, 100% गारंटी है, गड़बड़ नहीं होगा। कहां पड़े हो, मैं दिखाता हूं ना, अभी गड़बड़ नहीं होगा। 244 में से 4 का भाग दूंगा। वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा मैं देख लूं पीछे जाके, 2 मिनट फिर आता हूं। चलिए फिर लौट के आ गया हूं मैं। शेष फल 0 है, इकाई में 4 का घात लगाएंगे। शेष फल 1 है, इकाई में 1 का घात चढ़ाएंगे। शेष फल 2 है, इकाई में 2 का घात चढ़ाएंगे। शेष फल 3 है, इकाई में 3 का घात चढ़ाएंगे। देखिए बने रहिएगा। 244 है ना, इसमें 4 का भाग देना है। कहीं भी घात मिल जाए अगर इस तरह से, सबसे पहले 244 में से 4 का भाग दे दो। ये लो बटा कर दिया 4। इसका कितना शेष फल आता है ये यहां पर निर्भर करता है। देखिए 4 छंग 24 कट गया, 4 1 कम 4। देखिए शेष फल 0 आया ना, तो मैंने लिखा ना कि जब शेष फल 0 हो तो आधार संख्या के इकाई में 4 की घात चढ़ाना है। आधार संख्या कितना है, 8 है ना, तो 8 की घातें 4 चढ़ा दूंगा, मतलब 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64 गुने 8 8 64। और इसके जस्ट पहले मैंने बताया है कि इकाई से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक ही हमारी इकाई अंक होगी। ये देखिए ना भैया आ गया, यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। फटाक से आ गया, परेशान नहीं हुए हम। देखिए 100% मैंने कहा कि 100% बनेगा, आप वीडियो देखिए तो सही। 100% नहीं बने तो कहना। दूसरा संख्या ले लेता हूं, 672 की घातें 1005। ये देख, अब बोलोगे कि इतना बड़ा घात कैसे हो जाएगा? हो जाएगा आसान, मैं करके दिखाता हूं। इसमें 4 का भाग करेंगे, चाहे तो ऐसा नहीं करना हो तो ऐसा कर लो ना, 1005 में 4 का भाग कर दो, 4 1 कम 4 बच गया, 10 में 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ना भैया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये लो लिख दिया, बचेगा 2, 4 पंचे 20, ये लो कट गया 5, 4 1 कम 4 बचेगा 1। जब शेष फल 1 हो, देखिए शेष फल कितना हो जाएगा, ये 251 तो इसका भागफल हो गया, इसमें शेष फल 1 बच रहा है। जब शेष फल 1 हो ना भैया तो इकाई में 1 की घात चढ़ा देते हैं, यानी 672 में से इकाई अंक कौन सा है, 2 है। अब 2 में 1 का घात चढ़ा देते हैं, यानी 2 1 कम 2, इसका इकाई अंक 2 ही होगा। आप 100% गारंटी है, मैं कहता हूं बिल्कुल बनेगा। आप देखिए तो सही, बिल्कुल बनेगा, 100% गारंटी है, बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इकाई अंक तो छूट के जा नहीं सकता है, चाहे गणित में 1 प्रश्न आ जाए, चाहे 2 प्रश्न आ जाए, चाहे 3 प्रश्न आ जाए, इकाई अंक बिल्कुल नहीं छूट के जा सकता है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है इकाई अंक को, चाहे जो भी हो जाए, इकाई अंक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना इकाई अंक को कैसे निकालते हैं, भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। तब तो बड़ी आसानी से बन जाना चाहिए था। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल। अगर तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को अच्छी तरह से कवर करिए, तभी तो 80 से ऊपर नंबर आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे भैया, नहीं आ पाएंगे 80 से ऊपर। अगर मैथ और रीजनिंग को छोड़ दिए तो बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि आ जाए, बिल्कुल ना ना ना। मैथ और रीजनिंग के बगैर बिल्कुल एमपी पुलिस में अच्छे नंबर तो आ ही नहीं सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो 100% अच्छे नंबर ही